कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एक आपको रूटीन फॉलो करना है, एक आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, ताकि जो आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो उसके ऊपर काम करे जो आप लाइफ में चाहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जहां तक स्वर विज्ञान की बात है तो स्वर विज्ञान वो विज्ञान है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि स्वर विज्ञान हमारी सांसों का विज्ञान है। और यहाँ पर हम बहुत सी चीजें सीखते हैं कि हम किस काम को किस तरह से करें कि हमें सफलता मिल सके। और इन सभी चीजों में जो हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है, यानी कि हमारे लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वह है पैसा। हम स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग यही कोशिश करते हैं कि हम किस काम को किस तरह करें ताकि हम ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पर मैं आपके साथ यही चीज इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी लाइफ में जो पैसे का फ्लो है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। देखिए, आप सभी ने सुना होगा कि जब हम सोते हैं तो उस टाइम पर हमारा चंद्र स्वर एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपकी इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ और ज्यादा बेहतर बने, और इसीलिए मैं इस चीज के साथ कुछ और चीजें भी यहाँ पर जोड़ रही हूँ। ठीक है, जैसा कि कहते हैं कि मान लीजिए आपने अपना चंद्र स्वर एक्टिवेट किया और आप जो है सो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। आपने अपना चंद्र स्वर एक्टिवेट किया, आप सोने चले गए। देखिए, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ इशू होते ही हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके माइंड में कुछ इशू है और आपके माइंड में पूरी तरह से उथल पुथल चल रही है। उस उथल पुथल के रहते ही आपने अपने चंद्र स्वर को जो है वो एक्टिवेट कर लिया, यानी कि आप जो है राइट साइड करवट लेकर सो गए, जिससे आपका जो लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड वाली नोज से आपकी सांसों का फ्लो जो है बढ़ गया। जब लेफ्ट साइड से आपकी सांसों का फ्लो जो बढ़ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर मुझे मेरा क्वेश्चन यह है कि जो हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके पास नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, तो क्या वो इन इशू के साथ, इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग के साथ हमें सोने देगा, वो भी रिलैक्सेशन के साथ? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है आप लोगों से। देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो है स्वर विज्ञान की चीजों से जो है वो हमें फायदा लेना है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो एक बिना लगाम का घोड़ा है। आप उसे किसी भी तरह से काबू में नहीं कर सकते। उसे डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? उसे डायरेक्शन मिलती है जो चीजें हमारे पास यहाँ पर पहले से पड़ी हैं। कोई इशू हमारे पास पड़े हैं, उसे डायरेक्शन जो है वहीं से मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, स्वर विज्ञान के बारे में कहते हैं कि स्वर विज्ञान जो है भगवान शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को दिया था, जब माँ पार्वती ने भोलेनाथ जी से क्वेश्चन किया था कि एक आम इंसान अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर बना सकता है। तो यही क्वेश्चन आज लगभग लगभग हर इंसान के पास है। तो यदि आप भी इन चीजों से फायदा आप चाहते हैं कि आपको फायदा मिले, तो वो फायदा कैसे मिलेगा? वो फायदा मिलेगा कि जब आप रात को सोने जाए। मान लीजिए आप रात को सोने गए हैं और आपने चंद्र स्वर एक्टिवेट कर लिया, लेकिन उन इशू का क्या जो यहाँ पर पड़े हैं? इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन होना भी जरूरी है। देखिए, यहाँ पर मिसिंग क्या है? मिसिंग ये है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, या तो वो रात भर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ढूंढे कि आपके पास ज्यादा पैसा कैसे आ सकता है, या उन लोगों को आपकी लाइफ में लेके आए जो लोग आपके बिजनेस ग्रोथ में आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर
कोई ऐसा बिजनेस आइडिया क्रिएट करे जिससे आपके पास पैसा आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एक आपको रूटीन फॉलो करना है, एक आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, ताकि जो आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो उसके ऊपर काम करे जो आप लाइफ में चाहते हैं। और ऐसा 100% पॉसिबल भी है। देखिए, आप दोबारा से इस चीज को देखिए, आपके पास इशू है, आपने थोड़ी देर प्रैक्टिस की और आपने अपना चंद्र स्वर जो है वो एक्टिवेट किया, ठीक है, और आप फिर जो है वो सोने चले गए। यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइएगा, जब यहाँ पर इशू की भरमार है, ठीक है, तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो है हमारे माइंड की हुई पड़ी है, तो उससे क्या होगा, जो वह नेगेटिविटी है वही नेगेटिव चीजें ही तो यूनिवर्स में ट्रेवल करेंगी और फिर वही नेगेटिव चीजें हमारे पास हमारे सामने क्रिएट होंगी। आप देखिए, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि हो रहा है तो इसे ठीक कीजिए। तो इसे ठीक कैसे कर सकते हैं वह भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप चीज जो आपको करनी है वो है, यदि आपके पास दूसरों के प्रति कोई भी इमोशनल पॉइजन है, यानी कि कोई नाराजगी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास किसी के प्रति कोई नाराजगी ना हो। तो सबसे पहले आपको वो नाराजगी जो है दूर करनी है, क्योंकि वो नाराजगी जो है वो नेगेटिविटी है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, यदि आप उसकी केयर ना करें, उस जमीन के छोटे से टुकड़े की यदि आप केयर नहीं करते हैं, तब वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है झाड़ झंकाल उगेगा ही उगेगा। सेम ऐसा ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीजों से नहीं भरेंगे तो वहां पर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चीजें आएंगी ही आएंगी। यदि आप जो वो जमीन का टुकड़ा है उसकी थोड़ी सी केयर करते हैं, जो चीजें आप वहां पर उगाना चाहते हैं, अपने फेवरेट फल या सब्जियां जो आप वहां पर उगाना चाहते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और यूनिवर्स तो तैयार बैठा है आपकी फेवरेट सब्जियां और फ्रूट आपको देने के लिए, यानी कि आपकी मनचाही चीजों को आपकी लाइफ में क्रिएट करने के लिए। लेकिन इन चीजों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इनके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फॉरगिवनेस करना होगा, आपको दूसरों को माफ करना होगा, माफ करना आपको सीखना होगा। देखिए, जो हम सब है, हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब का थॉट प्रोसेस भी अलग है, हमारी परवरिश भी अलग है, अलग अलग तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है। तो सब के लिए एक ही चीज तो काम नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक दो चीज बता देती हूँ कि इमोशनल पॉइजन को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको एक तो माफ करना सीखना होगा, दूसरों को माफ करना सीखिए। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन जब आप इस चीज के फायदे जानेंगे, क्योंकि जब आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो इसके जो रिजल्ट है वो आपकी लाइफ में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो दूसरों को माफ करना सीखिएगा। दूसरी चीज, आपको यह विश्वास करना होगा कि जो सुपर पावर है, जो उस सुपर पावर ने जिस सुपर पावर ने हम सबको बनाया है, आप उस सुपर पावर के अंश हैं। जी हाँ, जब आप यह विश्वास करना सीख लेते हैं तो चीजें आपके लिए जो है वो काम करने लगती हैं। तीसरी चीज, तीसरा रिचुअल आपको क्या करना है, तीसरा रिचुअल यह है कि जब भी आप रात को सोने जाएं, उस टाइम पर जो भी चीजें आपके पास हैं उनके लिए आपको ग्रेटफुल की फीलिंग लानी है, आपको धन्यवाद की फीलिंग आपको लेकर आनी है। क्योंकि जब आप इस तरह की फीलिंग के साथ चंद्र स्वर को एक्टिवेट करते हुए सोते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका यह प्रोसेस पूरी रात भर चलता रहता है। यह कुछ सेकंडों का या कुछ मिनटों का प्रोसेस नहीं होता। जब आपके पास शुक्राना की फीलिंग होती है, जब आपके पास ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है, तो चीजें आपके लिए
और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो यह तो हुई 3 चीजें। चौथी चीज क्या है जो आपको करनी है? जो आपको चाहिए उस चाहिए के लिए आपको उस वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करना है, यानी कि आपको वो एनर्जी बनना है जो आपको चाहिए। देखिए, इसे मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपको खूब सारा धन चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो ऐसे जो यह अफर्मेशन है इसे इस तरह नहीं बोलते कि मुझे अमीर बनना है। वो उनकी अफर्मेशन यह होती है कि मुझे गरीब नहीं रहना। गरीब, देखिए यहाँ पर गरीब बोलकर आप जो है गरीबी की फ्रीक्वेंसी ही क्रिएट कर रहे हैं। आप इस अफर्मेशन को इस तरह दे सकते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं सेहतमंद बनना चाहता हूँ। लेकिन कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं बीमार नहीं रहना चाहता। यहाँ पर भी बीमार वर्ड जो आप बोल रहे हैं उससे जो है आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होने की बजाय जो है वह नेगेटिव ही रहती है, और वही नेगेटिव एनर्जी जो है फिर यूनिवर्स में ट्रेवल करती है और नेगेटिव चीजों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसीलिए आपको वह एनर्जी बनना है जो आपको चाहिए। जब आप इन जो मैंने आपको यह 4 रिचुअल्स बताए हैं, जब आप इन 4 रिचुअल्स को रूटीन में फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए बेहतर तरीके से पॉजिटिव वे में आपकी विशेष उस यूनिवर्स के द्वारा पूरी होनी शुरू हो गई है। और ऐसी ही मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो जिन्हें वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसा मैं कहती हूँ कि यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं और लोगों को उससे फायदा होता है तो आपको ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, साथ ही आप इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूटर भी बनते हो। जी हाँ, और जब आप कंट्रीब्यूटर बनते हो तो आप उस यूनिवर्स की, उस ब्रह्मांड की नजरों में आना शुरू हो जाते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।